इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है। नाम आपने इसका सुना होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं काफी प्रीवियस ईयर पेपर में। ये होता क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में हमें बेसिक सा चीज देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब क्या होता है, कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो इसके अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका बिहेव क्या रहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन पे, इसको जो है हम एक कर्व से समझते हैं, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट शो हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इन मटेरियल लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। अभी ये ना बेसिक से आपको डेफिनेशन लग रहा होगा, हम बाद में जब कर्व को प्लॉट करेंगे तब आपको ये चीजें पता चल जाएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लैग करता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे, कैसे लैग करता है वो भी चीजें देखते हैं, ठीक है। इसको हम मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, कि कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने से एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये बी और एच का आपस में रिलेशन को बताता है, ठीक है। अब ये यूजफुल क्यों है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसका कुछ ना कुछ है इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ना ये कर्व से हमें पता चलता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। वो कितना खुद के अंदर में मैग्नेटिक मेमोरी को रखता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस आपने देखा होगा। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है इस कर्व का एरिया से हम हिस्टेरेसिस लॉस को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस कर्व की स्टडी करते हैं तो ये कर्व से हमें अप्रोप्रिएट मटेरियल के बारे में पता चलता है जिसे कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और साथ ही साथ हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है कोई भी मटेरियल की, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, चाहे वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, उसका जो है प्रॉपर्टी को भी हम ये कर्व से एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा इस पर हम टाइम नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटाइजेशन कर्व हमारा ड्रॉ होता है, बीएच कर्व कैसे हमारा ड्रॉ होता है। हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आप देख सकते हो, इसे मैं चलो आयरन मान लेता हूँ। इसके ऊपर हमने वाइंडिंग किया हुआ है और इसको मैं सप्लाई देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एमएमएफ बनता है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम इसको सप्लाई देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम जैसे ही इसके अंदर में सप्लाई देंगे तो इसके अंदर में कुछ डोमेन होंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे, चाहे वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस डोमेन के बिहेवियर से यहाँ पे एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंट रहेगा, उससे जो हम एनालाइज करते हैं वो हम मैग्नेटाइजिंग कर्व से करते हैं। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, ठीक है। इसको मैं एच से डिनोट कर लेता हूँ। ये जो एक्सेस है यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे माइनस एच होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी देता हूँ। अब क्या होता है, हम इस मैग्नेटिक मटेरियल में एमएमएफ को, एच को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज जैसे जैसे हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बिहेवियर जैसे जैसे एच इंक्रीज होगा इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इंक्रीज होते रहेगी, जिसका कि कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। एक लिमिट के बाद हम कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज करें, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है सेचुरेट हो जाएगी, इससे ज्यादा वो एक लिमिट के ज्यादा वो बढ़ेगी ही नहीं। तो ये कर्व जो है हम एच को कितना भी आगे एक्सटेंड कर दें, बी की वैल्यू हमारी यही रहने वाली है, ठीक है। क्लियर है। तो पहला जो है मैं इसको ओ ले लेता हूं, इसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया तो हमने देखा कि इसकी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जो है ये भी इंक्रीज कर रही है। अब हम क्या करते रहते हैं, इसको जो है एमएमएफ का जो पोजीशन है, ये बैटरी को हमने उल्टा लगा दिया। उल्टा जैसे लगाया तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू है वो धीरे 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 हमारी, अभी उल्टा नहीं लगाया, अब हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। जब हम एच की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं ना, अब देखिए बी की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच की वैल्यू यहाँ पे थी, जैसे मैंने एच की वैल्यू को डिक्रीज किया तो यहाँ पे बी की भी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज होनी शुरू हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लिमिट के बाद जब मेरा एच की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एच की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। एच की वैल्यू जीरो होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे बचा रह गया, ठीक है। ये वाले कर्व को, इसको मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ। जब मैंने एच की वैल्यू को जीरो कर दिया फिर भी यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो इसको ही हम बोलते हैं, इसका डेफिनेशन में हिस्टेरेसिस। शो हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इन मटेरियल लैग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस का डेफिनेशन, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे बना है ओबी, ओबी को हम क्या बोल सकते हैं, एच जीरो इवन शो सम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मटेरियल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओबी जो है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है।
या इसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो बी जीरो हो गया, यहाँ पे तो एच जीरो हो गया, बट बी जीरो नहीं हुआ है। अब बी को जीरो करने के लिए अभी जो है, अभी तक के मेरा डायरेक्शन ये था करंट का, अब मैं करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, अब मैं एच को नेगेटिव डायरेक्शन में यहां से लेके जा रहा हूं। तो एक पॉइंट ऐसा है कि यहां पे ओसी मैंने मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, ओसी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल देने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में दिया। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हो बी की वैल्यू जो है, ये एक्सिस है बी की, तो यहाँ पे बी जो है जीरो हो गया। तो ये जो ओसी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी बी की जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो गई। तो इस जो ओसी है, ओसी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने से जो अपोजिट डायरेक्शन में बी की वैल्यू जीरो हुई है, उसको हम बोलते हैं कोएरेसिव फोर्स। ठीक है, तो ओसी हो गया हमारा कोएरेसिव फोर्स। फिर ये जो कर्व है हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, सेम यहाँ पे हमारा फिर से सैचुरेट हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में डोमेन। फिर जब मैं इसको इधर डायरेक्शन में करूंगा फिर भी यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, इवन जीरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना रहा है, और ये कर्व इस तरीके से हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो इस कर्व को बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हिस्टेरेसिस कर्व का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज हमारे पास आई, एक आई हमारे पास रिटेंटिविटी, दूसरी आई हमारे पास कोएरेसिव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो रिटेंटिविटी है, हो सकता है कोई कोई मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया और उसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, हो सकता है उसमें बहुत ही कम रिटेंटिविटी हो, या कोई कोई मैग्नेटिक मटेरियल में हो सकता है काफी ज्यादा रिटेंटिविटी हो। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। अगर हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो उसकी जो रिटेंटिविटी है वो कम रहेगी, इसको आइदर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसकी रिटेंटिविटी काफी ज्यादा होगी। जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। ठीक है, अब पूछा जाता है रिटेंटिविटी कैसे लूज हो सकती है, तो वो हिट जितना ज्यादा हम अप्लाई करेंगे, हिट से रिटेंटिविटी हमारी लूज हो सकती है, या फिर हम नीचे में उसको उठा के पटकेंगे, वहां से भी हमारी रिटेंटिविटी लूज हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिक सा फीचर, जो मैग्नेटाइजेशन दिया है हमने अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल का, वहां पे जो कर्व बना उससे क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है इजीली मैग्नेटाइज होगा और डिमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि इसमें रिटेंटिविटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एच की वैल्यू लगेगी हमें उसको मैग्नेटाइज करने में, और साथ ही साथ ये इजीली डिमैग्नेटाइज भी नहीं होगी। कोएरेटिविटी की बात करूं और रिटेंटिविटी, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें लो रहेगी और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा रहेगी। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इसका जो एरिया है हिस्टेरेसिस का ये कम छोटा रहेगा, और इसका जो है काफी बड़ा होता है एरिया। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कम होगा। सिंस हिस्टेरेसिस लॉस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कम होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मशीन में हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा रहता है। ये कहाँ पे यूज होगा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, जहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा यूज होगा, और ये परमानेंट मैग्नेट में यूज होगा। इसके एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए रिटेंटिविटी जो है ना, रिटेंटिविटी के ही चलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के ही चलते हैं, जो हमारा डीसी मशीन है उसमें वोल्टेज बिल्डअप होता है जनरेटर में। ठीक है, तो ये है बेसिक सा हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, जो कि आई होप आपने समझ लिया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी कोहेरेसिव फोर्स हमें देखना है। ठीक है, और कौन से मटेरियल का कैसा हिस्टेरेसिस लूप बनता है, और सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का कंपैरिजन है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे मैग्नेटिक सर्किट के अल के प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने जितने भी मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई एग्जाम में, वो भी हमने करवाए हुए हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा वीडियोज है जिसमें 50 से 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।